Hello students, welcome to Bio Super Neat classes online. I am Sunil Kumar. The topic for today is The Living World. तो देखिए द लिविंग वर्ल्ड में हम काफ़ी कुछ देख चुके हैं और आज हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम देखेंगे, ठीक है। और आप लोग रिवाइज करते रहिए क्योंकि कंटेंट दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। कहीं आप लोगों को डिप्रेशन ना होने लगे, बोलो सर हम भूलते जा रहे हैं पिछला, तो रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और इधर से मैं पूरी कोशिश कर ही रहा हूँ आपके लिए, लेकिन सब्जेक्ट को बिल्कुल फील करिए कि सर हमको हमारे घर पर मोबाइल में आके आधा पौन घंटा हमको पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई 10 मिनट टॉपिक देखा, 15 मिनट देखा और बंद कर दिया उठा के, क्योंकि आपको पता है मेरा जो लेक्चर है 20 मिनट 25 मिनट, इससे मेरे नीचे मेरा लेक्चर नहीं होता है। और बिल्कुल प्रॉपर ढंग से अच्छी तरह से मैं आपको समझाता हूँ और बताता भी हूँ, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आपको मैं स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है और मेरा कर्सर भी चल रहा है, लिखा हुआ है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। तो मैंने आपको पहले क्या बताया था, मैंने आपको टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था कि टैक्सोनॉमी का मीन्स क्या होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पहले टैक्सोनॉमी के बारे में मैंने समझाया था कि टैक्सोनॉमी क्या होता है। तो टैक्सोनॉमी जो वर्गीकरण में हम कुछ नियमों का पालन करते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन में हम कुछ नियमों का हम पालन करते हैं, ठीक है, कुछ रूल्स को हम फॉलो करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब यहाँ आता है वर्ड हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में देखिए क्या कहता है, पहला क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप। जो क्लासिफिकेशन है वो एक अकेला ही स्टेप नहीं है, इन्वॉल्विंग हायरार्कियल ऑफ स्टेप एंड ईच स्टेप इज रिप्रेजेंट ए रैंक ऑफ कैटेगरी। अब देखिए ये क्या कह रहा है, रैंक ऑफ कैटेगरी और हायरार्की। रैंक ऑफ कैटेगरी, एक तो ये लिखा हुआ है रैंक ऑफ कैटेगरी, दूसरा लिखा है हायरार्की। देखिए मैंने आपको अभी दोबारा से, मैं अब देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि क्लासिफिकेशन को हम जब कुछ नियमों के आधार पर करते हैं, कुछ रूल्स को हम फॉलो करते हैं, उसको हम टैक्सोनॉमिक कहते हैं। अब इसमें आया टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। अब इसमें देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें कि इसमें जो लिखा हुआ है आपके लिखा हुआ है टैक्सोनॉमिक, ये आपके हायरार्की। पहले हम हायरार्की वर्ड को समझते हैं, हायरार्की का मीन्स क्या होता है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। देखिए हायरार्की का मीन्स होता है किसी भी चीज को क्रम बाय क्रम लेके चलना, ठीक है। किसी भी चीज को यदि हम जैसे कि हम क्रम बाय क्रम लेके चलते हैं, तो आपके आगे एक डायग्राम मैं पहले दिखाता हूं। देखिए किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब नीचे से ऊपर चलते हैं। देखिए स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये चीजें हैं। तो यानी कि ये क्या चीजें, ये क्रम बाय क्रम चल रही है। यानी कि हायरार्की का मीन्स होता है किसी चीज का क्रम बाय क्रम चलना। यानी कि हमने जब क्लासिफिकेशन को हमने कुछ नियमों के आधार पर किया था, तो हमने उसको टैक्सोनॉमी बोला। और हमने जब नियमों के आधार पर कुछ किया और उन नियमों के अंदर हमने रूल्सों को हमने फॉलो किया, कौन से रूल्स फॉलो किए हमने उसके अंदर, जो क्रम बाय क्रम चलेंगे रूल्स। हमने रूल्स कौन से फॉलो किए, जो रूल्स क्रम बाय क्रम चलेंगे, सीरीज बाय सीरीज चलेंगे, उसको हमने क्या बोला, हायरार्की बोला, ठीक है। और हायरार्की वास्तव में क्या है, हायरार्की का एक सही शब्द है रैंक ऑफ कैटेगरी। हायरार्की का एक सही शब्द है रैंक ऑफ कैटेगरी। यानी कि हम पहले क्या लेंगे, पहले किंगडम लेंगे, फाइलम लेंगे, क्लास लेंगे, ऑर्डर लेंगे, जीनस लेंगे, स्पीसीज लेंगे। यदि आप नीचे से बात करेंगे, ये वही है रैंक ऑफ कैटेगरी को बता रहा हूं मैं। यदि आप नीचे से बात करेंगे तो देखिए स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये सारी चीजें हमारी किसमें आ गई, हायरार्की में आ गई, ठीक है, रैंक ऑफ कैटेगरी में आ गई। यानी हायरार्की का सही शब्द है रैंक ऑफ कैटेगरी। यानी कि जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं किसी भी एनिमल को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, उसको हम किस रैंक में रख रहे हैं। हम क्लास में धर रहे हैं, ऑर्डर में धर रहे हैं, फैमिली में रख रहे हैं,
ये वही बात कह रहा है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आपस में इंटरकनेक्टेड है, याद रखिए। अब देखिए क्या कहता है आगे, द कैटेगरी, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग, द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। अभी मैंने बताया है, जो बोला है मैंने वही मतलब है। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर constitute the taxonomic hierarchy। एक मिनट स्टूडेंट्स, इस मेरा ये कैमरा और चल रहा है, डबल कैमरे चल रहे हैं मेरे। चलो चलने तो कोई बात नहीं, चल रहे हैं तो डबल कैमरे। एक मिनट प्लीज रुक जाइए। हाँ जी, हो सकता है आज आपको शायद मेरे डबल फेस दिखाई दे जाएं, ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा संभव है नहीं, ठीक है। तो मेरे आज के डबल कैमरे चालू हो गए हैं गलती से, कोई बात नहीं। अब देखिए मैंने आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी समझा दिया। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी टैक्सोन। अब देखिए टैक्सोन का मीन्स क्या होता है, कोई भी स्पीसीज, या तो एनिमल की स्पीसीज हो या प्लांट की स्पीसीज हो, किसी भी स्पीसीज को मान के चलिए, हमने किसी भी एक स्पीसीज को हमने ले लिया, और उस स्पीसीज को लेने के बाद हमने उस स्पीसीज का हमने क्लासिफिकेशन किया, कुछ नियमों के आधार पर हमने उसका क्लासिफिकेशन किया, और क्लासिफिकेशन करने के बाद हमने उसको क्रम बाय क्रम हमने रैंक ऑफ कैटेगरी, हमने जब उसको क्लासिफाई करने का हमने फिर ये देखा, ये रैंक ऑफ कैटेगरी, ये किस कैटेगरी की रैंक में ये हमारा एनिमल, ऑर्गेनिज्म या प्लांट आता है, किंगडम में, फाइलम में, ऑर्डर में, जीनस, स्पीसीज किस में आता है, उसमें हमने इसको रखा। तो यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर एक स्पीसीज प्लांट की या एनिमल्स की, उसको हम टैक्सोन बोलते हैं, और टैक्सोन से ही टैक्सोनॉमी वर्ड आया है, याद रखिए इस बात को, ठीक है। तो कॉमन कैटेगरीज, जो कॉमन कैटेगरीज हैं जैसे कि सच एज, अब देखिए ये फाइलम लिखा हुआ है, मेरा कर्सर चल रहा है फाइलम वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, एनिमल के लिए। फाइलम वर्ड हम किंगडम एनिमल के लिए यूज करते हैं, और प्लांट वर्ड हम डिवीजन, जैसे किसी ने डिवीजन बोला तो समझ लीजिए वो प्लांट की बात कर रहा है, किसी ने फाइलम बोला तो समझ लीजिए एनिमल की बात हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं स्टूडेंट्स आगे। देखिए ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये दोबारा टाइप हो गया है ना। चलिए जो चीज दोबारा टाइप नहीं हुई है अपन उसको बताते हैं आपको। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, इट इज कॉल्ड। अब हम देखिए मेन पॉइंट को हम देखते हैं क्या है, ये भी आपको बता चुका हूं, टैक्सोन भी मैं बता चुका हूं। टैक्सोन का हाँ एक वर्ड मैं जरूर बताऊंगा, टैक्सोन का जो प्लूरल वर्ड है एनसीईआरटी में पीएल लिखा हुआ है, पीएल का मीन्स होता है प्लूरल वर्ड। टैक्सोन का जो प्लूरल वर्ड है वो है टैक्सा, ठीक है, इस बात को याद रखिए, ठीक है। टैक्सा क्या है, ग्रुप, टैक्सा ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक, ईच रैंक और टैक्सा, यानी कि जो प्रत्येक रैंक है, प्रत्येक रैंक को आप क्या बोलोगे, टैक्सा बोलोगे, टैक्सोन बोलोगे, सॉरी, ठीक है। इतना मैं आपको समझा चुका हूं क्योंकि ये डबल टाइप हो गया, थोड़ा सा और मैंने बता दिया है। इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, यानी कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी प्लांट स्पीसीज का एक ग्रुप है, उस ग्रुप का मतलब यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब समूह, किसी भी स्पीसीज का एक समूह है, उसका हमने क्या किया, वर्गीकरण किया है, ठीक है। जैसे कि इंसेक्ट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक 3 pairs of jointed leg, it means insect are recognizable,
ठीक है, कॉन्क्रीटेबल ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वर गिवन ए रैंक ऑफ कैटेगरी। दीज टेक्सोनोमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर distinct biological entities and not nearly morphological agreed। अब देखिए मैं आपको जो मैंने समझाया है इसमें वही चीज लिखी हुई है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। अब मैं एक आपको क्लासिफिकेशन दिखाता हूं कि क्लासिफिकेशन जो सारी बात मैंने अभी आपको समझाई है वो सारी बात यहाँ अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकली चीज में दिखाता हूं। मैंने एक मॉस्किटो है, मैं एक मॉस्किटो का एक इंसेक्ट का मैं क्लासिफिकेशन करता हूं। तो देखिए इंसेक्ट की क्लासिफिकेशन में ये एक एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं ताकि इससे पहले की बात सारी क्लियर हो जाए, रटना ना पड़े आपको कुछ भी, ठीक है। देखिए किंगडम एनिमेलिया, मॉस्किटो का क्या किंगडम क्या है, एनिमेलिया है, और फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा है, और क्लास क्या है, इंसेक्ट है, और ऑर्डर क्या है, डिप्थेरिया है, फैमिली क्लूसिडेमा है, और कॉमन इसका जीनस क्या है, एनोफाइलेस। ये होता है पूरा आपका क्लासिफिकेशन। और इस क्लासिफिकेशन में देखिए सारी चीजें क्रम बाय क्रम आई है, हायरार्की हुई है इसमें, समझ गए। और हमने इसको कुछ इसका क्लासिफिकेशन हमने कुछ नियमों के आधार पर करा है, तो हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोल दिया, समझ गए। और टैक्सोन मींस एक पर्टिकुलर स्पीसीज, मतलब ये मॉस्किटो है, ये एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, इसके लिए वर्ड हमने टैक्सोन यूज किया। इस टैक्सोन से ही टैक्सोनॉमी वर्ड आया है, समझ गए। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जो हाईलाइटेड पॉइंट है केवल उनको नोट डाउन कर लेना, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास भी एनसीईआरटी है और ये एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, कोई अलग से कोई ज्ञान नहीं दे रहा मैं आपको, ठीक है। याद रखिए इस पॉइंट को मेरे। अब देखिए क्या कह रहा है आगे, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑल नो ऑर्गेनिज्म हैव लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम, डिवीजन फॉर प्लांट, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। देखिए ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड, ठीक है, दोस इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, किंगडम हैव स्पीसीज एट द लोएस्ट कैटेगरी। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, सबसे जो लोएस्ट कैटेगरी है, सबसे लोएस्ट कैटेगरी क्या आती है, स्पीसीज, और सबसे हाईएस्ट में क्या आता है, किंगडम। यदि हम एक किंगडम से चलते हैं और यदि हम एक किंगडम से चलते हैं और एक एनिमल हमने पर्टिकुलर पकड़ लिया, या हमने एक प्लांट को ले लिया और उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं और किंगडम से चलते हैं, किंगडम से चलते धीरे धीरे स्पीसीज पे आ जाते हैं, तो बिल्कुल हमें उसकी एनिमल हो या कोई ऑर्गेनिज्म हो उसकी हमें बिल्कुल फाइन इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो ये वही कह रहा है, स्पीसीज क्या है, सबसे लोएस्ट कैटेगरी में आता है और सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में कौन आता है, किंगडम आता है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी क्या क्वेश्चन पूछती है, आपकी एनसीईआरटी पूछती है, नाउ द क्वेश्चंस यू में आस्क। यदि आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछता है, हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी, तो आप ऑर्गेनिज्म को, आप जो विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म है उनको आप कैसे कैटेगराइज करोगे। आपकी एनसीईआरटी पूछती है आप ऑर्गेनिज्म को कैसे, विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म को आप कैसे कैटेगराइज करोगे। तो देखिए सबसे पहला आधार तो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स, उसके कैरेक्टर्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड चीज क्या देखी जाएगी, आइडेंटिफिकेशन, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज। जो भाई विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म है उनको हमें कैटेगराइज करने के लिए सबसे पहले तो उसके कैरेक्टर्स देखेंगे ऑर्गेनिज्म के, फिर उसके बाद हम आइडेंटिफाइंग करेंगे, उसकी सिमिलरिटीज देखेंगे ऑर्गेनिज्म की, उसकी डिसिमिलरिटीज देखेंगे कि भाई ये किस फाइलम के लायक है, ठीक है, सामने लिखे हुए हैं पॉइंट, ठीक है। अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ऑफ द अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है
उनसे हम सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को भी देखेंगे और उनके कैरेक्टर्स को भी देखेंगे। चलिए अब हम एक एक करके सारी चीजों को देख लेते हैं। देखता हूँ टाइम कितना हो गया है, इसमें कितने मिनट हो गए। चलिए अभी ज्यादा मिनट नहीं हुए, कवर कर लेंगे हम। अब हम देखिए, सबसे पहले हम स्पीसीज को हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? स्पीसीज को। तो देखिए स्पीसीज की यदि हम बात करें तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? टेक्सोनोमिक स्टडीज कंसाइडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, यानी कि एक किसी इंडिविजुअल, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक इंडिविजुअल ग्रुप, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक इंडिविजुअल ग्रुप, और उसमें हम उसकी कुछ फंडामेंटल्स, हम कुछ सिमिलरिटीज को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, और उसका कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस भी देखते हैं। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस का मीन्स होता है बाहरी आकृति इसकी किस प्रकार की है, ठीक है। स्पीसीज के अंदर ये सारी बातें स्पीसीज के अंदर मैंने आपको बताई हैं। बाकी ये सब कोई मतलब का नहीं है, आप देखना चाहें तो देख लें। जो हाईलाइटेड पॉइंट है मैं केवल आपको वही बता रहा हूँ, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं पॉज करके। कोई खास चीज नहीं है, आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है और मैं बता चुका हूँ ये सारी चीजें, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। स्पीसीज के बाद हम देख लेते हैं जीनस को। जीनस आपका क्या कहता है? जीनस में देखिए, जीनस में एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, क्या कह रहा है? एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, यानी कि कोई एक ग्रुप है और उससे रिलेटेड स्पीसीज हैं, ठीक है। उनके कुछ मोर कैरेक्टर्स और उनके कुछ मोर कैरेक्टर्स कॉमन है और कंपेयर करते हैं, कंपेयर टू स्पीसीज ऑफ द अदर जीनस, यानी कि स्पीसीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, कुछ स्पीसीज हैं, ठीक है, कुछ ग्रुप की स्पीसीज हैं उस, और वहां हम कुछ उनके कैरेक्टर्स को हम देखते हैं और कुछ उनकी हम अदर स्पीसीज से भी हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जीनस, ये सब जीनस के अंदर आता है, ठीक है। अब देखिए, जेनरा आर एग्रीज ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। अब देखिए इनके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लॉइन है, ठीक है। लॉइन का जो साइंटिफिक नेम है क्या है? पैंथर लियो। लॉइन का साइंटिफिक नेम है पैंथर लियो। और लियोपार्ड का भी साइंटिफिक नेम क्या है? पी से मतलब पैंथर, ठीक है, पैंथर पार्डस। और टाइगर का भी साइंटिफिक नेम क्या है? पी से मीन से पैंथर, पैंथर टिग्रिस, ठीक है। अब देखना कमाल की बात इसमें क्या आती है? विद सेवरल कॉमन फीचर्स, कई सारे इनके जो कॉमन फीचर्स हैं, आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथर, यानी कि अब देखिए क्या कह रहा है? ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथर, यानी कि जो स्पीसीज है, स्पीसीज तो सारी एक ही ग्रुप की है, ये स्पीसीज तो ये सारी एक ही ग्रुप की हैं, लेकिन इनका जो जीनस है, ठीक है, वो सारा क्या है? पैंथर। लॉइन की क्या है? पैंथर लियो, मतलब पैंथर पैंथर पैंथर, सब में पैंथर लगा हुआ है। ये क्या है? इसकी जीनस है, तो इसकी जीनस क्या है? पैंथर है। तो यही चीज मैं आपको आगे समझाना चाह रहा था, ठीक है, जो आपको एग्जाम्पल में ये बता दी गई है। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अदर जीनस, ठीक है, फेलिस विच इंक्लूड्स कैट। देखिए ये फेलिस आपकी कैट्स की कैटेगरी होती है, ठीक है, इंक्लूडेड कैट, यानी कि ये सब बिल्ली के परिवार के व्यक्ति हैं। लॉयन, टाइगर, ठीक है, लियोपार्ड, ये सब किसके परिवार के हैं? ये सब कैट्स के परिवार के हैं, ठीक है। अब कहोगे आप सर ये ऑर्गेनिज्म में भी सब घर परिवार होता है भाई, हैं? अब देखिए फैमिली की यदि हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं फैमिली की। तो फैमिली में क्या आता है? द नेक्स्ट कैटेगरी, फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू द जीनस एंड स्पीसीज। देखिए
हम क्या है इसमें कुछ नंबर ऑफ सिमिलरिटीज, इसमें हम कुछ सिमिलरिटीज को देखते हैं, ठीक है, और कंपेयर जीनस और स्पीसीज, यानी कि कुछ तो हम सिमिलरिटीज देखेंगे फैमिली के अंदर, यदि हमें देखना है तो कुछ सिमिलरिटीज देखेंगे, और सिमिलरिटीज के साथ साथ जीनस और स्पीसीज दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फैमिलीज, ठीक है। बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज, पढ़ना चाहे तो आप पढ़ लेना, ठीक है। मैंने केवल हाईलाइटेड पॉइंट को बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरे चैप्टर को टच कर रहे हैं, मैं केवल उन्हीं पॉइंट को मैं अधिकतर कंसीडर कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। अमोंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बात करूं, 3 डिफरेंट जेनरा जैसे कि सोलेनियम, ठीक है, पिटोनिया, धतूरा आर प्लेस्ड इन फैमिली सोलेनेसी। अब देखिए फैमिली सोलेनेसी में कौन कौन आता है। सोलेनियम मीन्स जो पोटैटो होता है उसको सोलेनियम बोलते हैं साइंटिफिक नेम में, ठीक है। पिटोनिया, धतूरा, ये सब किसकी फैमिली में आते हैं, सोलेनेसी की फैमिली में आते हैं, ठीक है। एमोंग एनिमल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जीनस पैंथर कंप्राइजिंग लॉइन टाइगर लियोपार्ड इज पुट एलोंग, रात हो रही है, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, नींद आ रही है। पुट एलोंग विद जीनस, ठीक है, फेलिस कैट्स इन फैमिली फेलिडेसी। अब देखिए मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया था, लॉइन टाइगर, ठीक है, लियोपार्ड, ये सब इसकी कैट की फैमिली में आते हैं, और कैट की फैमिली को हम बोलते हैं फेलिडी बोलते हैं, कैट की फैमिली को फेलिडी बोलते हैं। यही बात मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताई थी स्टूडेंट्स, ठीक है, याद रखिए। और कोई चीज समझ में ना आए तो आप और मुझसे पूछ लीजिए, कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ऑर्डर की बात करते हैं, ठीक है। ऑर्डर में क्या आता है, ठीक है, जनरली एंड अदर हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरी आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीड ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, द असेंबलेज ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। ऑर्डर में हम कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स को ही हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर, ठीक है। अब कंपेयर टू डिफरेंट जीनस included a family, plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order क्या लिखा है, Polymonals, mainly based on the flower character. The animal order Carnivorous included families like Felidae और, ठीक है, ये वही बात कह रहा है जो मैंने अभी आपको बताई थी, फेलिडी फैमिली कैट है, और इसकी फैमिली में कौन कौन आता है ये सब बताया था मैंने इससे पहले, वही चीज ये बोल रहा है। अब हम क्लास की बात कर लेते हैं, ठीक है। दिस कैटेगरी इंक्लूडेड रिलेटेड ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेट्स कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। मैमल्स की बात करें, ठीक है, मैमल्स की बात करें तो इसमें कार्निवोरस एनिमल्स आते हैं, जैसे कि लाइक टाइगर, कैट, डॉग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फाइलम की। केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने हाईलाइटेड किए हुए हैं केवल उसी पे ध्यान देना, ज्यादा इधर उधर मत ध्यान देना, ठीक है। अब हम फाइलम की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक फिशेस, एम्फीबियंस। फाइलम में क्या आता है, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड along with mammals constitute the next higher categories called phylum, ठीक है। फाइलम से ऊपर केवल किंगडम होता है, ठीक है, याद रखना इस बात को। ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर लाइक, देखिए ये नोटोकॉर्ड वाली बात आपको मैं कहाँ समझाऊंगा, एनिमल किंगडम में समझाऊंगा अच्छी तरह से, ठीक है। अभी केवल इतना ही समझ लीजिए, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा।
In case of plant, classes with a few similar characters are assigned to higher categories called division. आप समझ गए होंगे, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किंगडम की, आखिरी आ गया हमारा किंगडम है, ठीक है, ठीक है। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस, ठीक है, आर असाइन टू द, अब देखिए किंगडम में क्या आता है, सभी किंगडम एनिमिलिया आते हैं, देखिए किंगडम के अंदर सभी किंगडम एनिमिलिया आते हैं, हाईलाइटेड पॉइंट देखिए, और किंगडम प्लांटी आते हैं, आप लोग एक बार पढ़ के और देख लीजिए, किंगडम प्लांटी आते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। ये कह रहा है जितना भी हम हायर ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब स्पीसीज से यदि हम किंगडम की तरफ जाते हैं तो कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट सारे कॉमन होते जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो आपका ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। इस बात को याद रखिए। तो इसी के साथ में स्टूडेंट्स लेक्चर को मैं फिनिश करता हूं, और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।